हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठ गई थी, है ना। और स्वेटर मैं निकाल देती हूँ क्योंकि हेयर केयर करेंगे। और मैं अब करूँगी ऑयल एप्लीकेशन बिकॉज मैंने टोनर लगा लिया था और कोम कर लिया था। ठीक है, ये मेरा बन है। और अब चलो अच्छे से लगा लेते हैं ऑयल। और उसके बाद से 2 घंटे बाद हम लोग करेंगे अपने बालों में कोम। तो पहले मैं अच्छे से बालों को एक बार सुलझा लूँ। सुलझे हुए हैं मेरे बाल तो देखो खैर उलझते नहीं है। और आज वीडियो आएगी आपकी नाइट हेयर पैक की। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से चैलेंज को करिए। चैलेंज को करेंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। आप लोग कहते हैं कि दीदी नेल की ग्रोथ के लिए कुछ अच्छा सा चीज़ बताइए। तो आप लोग पहले तो मेरे नेल देख लो। सेटिस्फाई हो आप लोग मेरे नेल से? सो गाइस, सारा काम फ्री करने के बाद से मैंने कृष्णा को सुला दिया था। और सुलाने के बाद से अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो मैं आप लोग को अब यहाँ पर बताऊँगी। समय बजा 4:45। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रंट कॉम्बिंग करी और अब हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। जितना कॉम्बिंग पे आप ध्यान देते हैं, आपके बाल्डनेस की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है और बेबी हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा फ्रंट कॉम्बिंग पे, बैक कॉम्बिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, है ना। आपके जो बाल हैं वो 4 गुना तेज़ी से मोटे, घने, लंबे होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स ना मिले तो वो होता है कि आपके ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होना, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होना, स्कैल्प का, आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं होना, डैंड्रफ होना आपके बालों के ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे बड़ा अहम कारण है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या ना हो। तो ये हमारा 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो ऑयल है वही यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो में लिंक डाल दूँगी जो मैं ऑयल एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ऑयल को लेकर के यूज़ कर सकते हैं। ऑयल बहुत ज़बरदस्त है। 2 से 4 बाल निकले हैं मेरे बाल बड़े हैं तो 2 से 4 निकले हैं, और आप लोग के बाल छोटे होंगे तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं निकलेंगे। तो इस ऑयल का एप्लीकेशन करते हुए मुझे आज 7 दिन हो जाएगा। मतलब 7 दिन क्या, आज है हमारा 6ठा दिन। ठीक है, इस ऑयल को यूज़ करते हुए हम लोगों को 1 हफ़्ता होने वाला है। कल है हमारा 7 डे। ठीक है, तो हम लोग वेडनेसडे को हेयर वॉश करेंगे। तो प्रोसेस तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ये हमारा जो है आज 6ठा दिन है। तो 6ठे दिन में हमने अपने बालों में अपना ऑयल एप्लीकेशन किया है। मंडे है, मंडे का ही बता रही मैं आप लोगों को, संडे नहीं है, आज मंडे है। ठीक है, तो मंडे में हमें अपने बालों में ऑयल एप्लीकेशन करना है। संडे में हमने अपना हेयर पैक लगाया था जो कि हम लोगों ने अपना पानी से धो दिया था, कचूर सुगंधी वाला। ठीक है, जिसने ऑयल लगे हुए बालों पर लगाया होगा उन्होंने शैम्पू किया होगा, जिसने नॉर्मल अपने साफ़ सुथरे बालों में लगाया होगा उन्होंने केवल पानी से धो दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने बालों की केयर करनी है। ठीक, बाल धोने के बाद से आपने अपने बालों में रिंस वाटर किया होगा और टोनर किया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर लेंगे। ठीक, उसके बाद से अच्छे से हम ऑयल एप्लीकेशन करेंगे। जैसे मैं आप लोग को ऑयल दिखा रही हूँ लगा कर ना, तो मैं अपने बालों को खींचती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि उनकी लेंथ बढ़े। आप अपने बालों को खींचते हो, जो बाल आपके डैमेज होते हैं, जो बाल आपके वीक होते हैं वो साथ में निकल जाते हैं। उनको बालों में लटका करके क्या फ़ायदा है। जो लोग नकली एक्सटेंशन बाल करवाते हैं तो वो नकली बाल ही तो लटका करके घूमते हैं, तो उन सब बालों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आपकी जड़ से थोड़ी लग रहा है, वो तो बस एक अटैचमेंट है, अटैच किया जाता है। तो वो सब मत लगवाइए आप लोग। जब आपके सर पे बाल थे तो उनको कोशिश करिए कि जो बाल चले गए हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। 20,000 30,000 रुपये के एक्सटेंशन होते हैं, उसको ना खर्च करके आप अपना 6 महीना या फिर अपना 3 महीना दीजिए। आपको खुद पता लगेगा कि हाँ जी, आपके बालों में फ़र्क है। और मैं आप लोग के लिए 1 ईयर का चैलेंज इसीलिए लाई हूँ कि जिनको अपने बालों से प्यार है वो करेंगे। और देखो, बालों को मैं झटक रही हूँ इतनी तेज़ी से, मेरे बाल मजबूत हैं। ठीक है, इसलिए टूट नहीं रहे। अब मजबूती के लिए मैं अपने बालों में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था आलमंड की क्रीम, वो अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जड़ों को मजबूत करने के लिए सारी चीज़ों को करिए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करोगे तो कैसे होगा काम। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी मैं कोई चीज़ करती हूँ तो मैं आप लोग के साथ में वो हर एक चीज़ शेयर करूँगी। अब जैसे मैं व्लॉग चैनल पर डाल रही हूँ, आप लोग को व्लॉग चैनल अच्छे से देखना है, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ, कब लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ। अगर आप लोग अच्छे से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कृष्णा भी था, मैं उससे बात भी कर रही थी।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बालों में अच्छे से ऑयल लग चुका है और अभी हम लोग स्कैल्प में लगाएंगे। छोटे छोटे सेक्शन लेकर के आप ऑयल लगाते हैं तो आपके बालों में ऑयल अच्छे से लग जाता है और स्प्लिटेंस की समस्या नहीं होती है। ये जो ऑयल है हमारा 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज का फर्स्ट मंथ का जो ऑयल है, ये ऑयल इतना अच्छा है ना कि बस पूछिए मत। इसमें आपको स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस ऑयल में हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो आपके हीटिंग प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका यूज़ करिए और बालों को मोटा घना लंबा करिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पूरी लेंथ में ऑयल एप्लीकेशन कर लिया है। अब मैंने लिया है कॉटन पैड। अब कॉटन पैड से हम अपने पूरे स्कैल्प में ऑयल लगाएंगे। इससे क्या होता है कि आपके हर एक जड़ों में ऑयल लग जाता है। हमने अपने बालों में कॉम्ब किया, ब्लड सर्कुलेशन किया, ठीक है, अपने जो आपके हेयर फॉलिकल हैं, जो आपके हेयर रूट्स हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद से हम अपने बालों में यहाँ पर ऑयल एप्लीकेशन करेंगे पैड से। तो इससे क्या होता है, फटाफट से ऑयल आपके बालों में लग जाता है और पूरे जड़ों में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से ऑयल लगाइए और आराम से कोई भी चीज़ करिए धीरे धीरे। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, आप रात में फ्री होते हैं रात में लगाइए, दिन में फ्री होते हैं दिन में लगाइए। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अगर नहीं ध्यान देंगे अभी तो टकले होने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। नकली बाल अटका करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहूँगी कि जो आप लोग एक्सटेंशन कराते हो, अगर वही कराना है तो फेविकोल ले लो और फेविकोल से चिपका लो बालों को, वो ज़्यादा बेस्ट है। एक्सटेंशन में आप 20-20 हज़ार रुपये खर्च करते हो, वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई, क्योंकि उसमें अटैचमेंट की जाती है, आपके नकली बाल को उसमें अटैच किए जाते हैं। मेरे पास एक मेंबर है, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि दीदी मैंने एक्सटेंशन कराया था, मेरे भाई की शादी थी, ठीक है, तो उन्होंने एक्सटेंशन कराया था अपने बालों में और कराने के बाद से उन्होंने निकलवा दिया। और पता है, पता नहीं कितने इंच थे, मतलब कंधे तक थे बाल उनके, जो उन्होंने मुझे फ़ोटो डाली थी। तो कंधे तक बाल थे और एक्सटेंशन के बाद वो बाल उतने थे कंधे तक आपके। बताओ क्या बाल है। मैंने उनसे बोला कि मैम आपके अपने बाल कौन से हैं, कह रही मैम सारे झड़ गए हैं, बताइए कोई फ़ायदा है उस एक्सटेंशन का, जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसीलिए आप लोगों से कहूँगी, एक्सटेंशन के चक्कर में मत भागिए। सर पे बाल नहीं होगा तो एक्सटेंशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बालों में स्टाइल करिए, पहले सर पे बाल ले आइए 4। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अच्छे से आपको अपने बालों पर ध्यान देना है। जब आपका ऑयल एप्लीकेशन हो जाए, फ्रंट में भी आप ऑयल लगाइए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। कॉटन पैड से फ्रंट में लगाया, फिर बैक साइड में लगाइए, जिससे आपके पूरे सर पे अच्छे से ऑयल का एप्लीकेशन हो जाए। पूरे 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज में हम जितनी बार ये ऑयल का प्रयोग करेंगे, हम लोग ऑयल यही वाला यूज़ करने वाले हैं 3 महीने लगातार। तो 3 महीने इस ऑयल को हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें आप लोग वो मंगा लीजिए। इससे हम लोगों के बालों की थिकनेस इम्प्रूव होगी, आपके बालों की लेंथ इंक्रीज़ होगी, आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, आपके बालों की डेंसिटी इम्प्रूव होगी। मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट्स आएंगे, नहीं करोगे तो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही आते हैं रिज़ल्ट्स। किसी को 10 दिन में ऐसा रिज़ल्ट मिलता है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, और किसी को 1 साल में भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? स्टार्टिंग में तो बहुत क्रेज़ होता है, उसके बाद कोई क्रेज़ नहीं होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्रेज़ दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेहनत करना है, दिल से करना है, नहीं करना है तो मत करिए, वो ठीक है। बट परेशान होंगे आप ऐसे तो फिर वो चीज़ सही नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को मैं ऑयल एप्लीकेशन के बारे में बता ही रही हूँ। अच्छी तरीके से आप ऑयल लगाइए, अच्छी तरीके से आप मसाज दीजिए, हेड मसाज दीजिए और रेस्ट कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, पानी लीजिए, पालक की स्मूदी बनाइए, ठीक है, और आप अपने लिए कैरेट की स्मूदी बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों के पीछे लगी हूँ कि आप लोग के बाल ठीक हो जाएं, बाल ठीक हो जाएं, तो आप लोग अगर इस बार कर लोगे 1 ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज 2022 में, और 2023 में आपके बाल ना घने मोटे लंबे सुंदर हो गए, फिर कहिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने से ही रिजल्ट्स हैं और मेहनत नहीं करने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके बाल पहले से मोटे घने लंबे होने चाहिए, और वो झड़ चुके हैं तो वो सभी वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बालों में ऑयल अच्छे से लग चुका है, मीन्स कि हमारे बालों में। अब मैंने यहाँ पर बन बना लिया है, तो 2 घंटे बाद मैं मिलती हूँ। आप लोग देखो ऑयल लगे हुए बन भी मेरा कितना हैवी है। तो बालों को घना करने के लिए मेहनत लगती है, ऐसे नहीं होते हैं बाल घने, ठीक है। तो चलिए फ्रंट में हम लोग ऑयल लगाएंगे, हमारी जो फ्रंट हेयर लाइन है उसमें ऑयल एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद से वीडियो को एंड करेंगे। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से 2 घंटे बाद। मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही थी, मैंने कोम कर करके इसको बचा लिया। बेचारी मर जाती तो क्या होता इसका, है ना, तो मैं टकली हो जाती। तो यहाँ पर चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से 2 घंटे बाद, ठीक है। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से 2 घंटे बाद।
बाय। अब हम करेंगे कोम। 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने 3 से 4 बार बीच बीच में कोम कर लिया, इसलिए आप लोग को मेरी स्केल बहुत अच्छी लग रही होगी, चिकनी चिकनी सी लग रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कोम करिए। मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया है, लिपस्टिक के बिना हम रहते नहीं हैं। अभी ये मैंने लिपस्टिक का नया कलर मंगाया हुआ है, ये भी शुगर की लिपस्टिक है, तो वो मैं ट्राई कर रही थी। अच्छा है ना कलर भी, ये भी। मैं ना अपनी चिया सीड वाली क्रीम यूज कर रही हूँ। देखो मेरे यहाँ पे तिल है, ये मेरा तिल ना दिखता नहीं है, कभी कभी दिखता है कभी कभी नहीं। जब मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है तो ये हाइड हो जाता है, ठीक है। तो हाँ बेटा। सो गाइज मैं नहाने चली गई थी, नहाने के बाद से मैं आ गई थी। उसके बाद से कृष्णा को मैंने चिज्जी दे दी थी, कृष्णा चिज्जी खा रहा था, मैं भी खा रही थी। और बस उसके बाद से अब मैं यहाँ पर ब्रेड बना लूँगी। कृष्णा की मैम आ गई थी तो कृष्णा की स्टडी वगैरह सारी हो चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पर ब्रेड बना लूँगी। और ब्रेड बनाने के बाद से कृष्णा को निन्नू करा दिया था मैंने। और आप लोग को कृष्णा की अभी आवाज़ आ रही होगी, उसकी नाक बज रही है, उसका गला टेढ़ा हुआ पड़ा है। तो कृष्णा पता नहीं कैसे सोता है, इसकी नाक बजती है, छोटा सा है अभी। खैर कोई नहीं। दूसरी चीज़ ये, अभी सर्दी है तो मौसम ख़राब है, तो बच्चों की जब नाक बंद होती है ना तो बच्चों को दिक्कत होती है। वैसे अभी ठीक है कृष्णा, आप लोग की दुआ से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, फाइनली ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने पतले तीर की कोम का यूज़ किया है और बीच से पार्टीशन कर दिया है, मतलब साइड से। और साइड से पार्टीशन करने के बाद से हम पीछे से बैक साइड से अपनी मांग निकालेंगे और मांग निकाल कर दो बालों को 2 पार्टीशन में बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मोटे तीर की कोम का प्रयोग करेंगे। अब देखो कोम का भी प्रयोग करने का तरीका होता है कि कब कौन सी कोम आपको लेनी है। आपके बाल ऑयल लगे हुए हैं, आपके बाल उलझ गए हैं, जाहिर सी बात है, उनको हमें टेंगल फ्री करना है। अब आप लोग बोलते हो दीदी सीरम बता दो, दीदी ये बता दो, दीदी कंडीशनर बता दो। भाई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, सीरम की ज़रूरत नहीं है। आज से 20-25 साल पहले जो लोग थे उनके बाल हम लोगों के आगे कुछ नहीं थे, ठीक है। हम लोग के जितने बाल पूरे सर में ना, उतने बाल उनके उतने बाल ना उनकी, मतलब समझ लीजिए एक साइड, जैसे 2 चोटी हम लोग बनाते ना, तो उनके बाल एक चोटी में बनते होंगे, इतने बाल थे। मतलब उन लोगों के बहुत सारे बाल थे। और देखो मैंने सुबह से लेकर अभी तक कॉम नहीं किया था, कॉम किया है तो इतने बाल निकले हैं आफ्टर ऑयलिंग। तो 2-4 बाल निकलते हैं, ज़्यादा नहीं। तो पहले के ज़माने में लोग कंडीशनर और सीरम नहीं यूज़ करते थे। दूसरी चीज़, मिट्टी से बाल धोते थे। और आजकल का पोल्यूशन है, चलो मान लिया, जो आपका वेदर है वो भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आपका जो खान पान है वो भी अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट यार सीरम और कंडीशनर मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे बाल फिर भी अच्छे हैं। तो इतनी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपके बालों को वो हार्म करेगी। इसलिए मोटी तीत की कोम का यूज़ करें, नॉर्मल तीत की कोम का यूज़ करें और सबसे पतली तीत की कोम का यूज़ करें। इससे क्या होता है कि जब आप इस टाइप की कोम का यूज़ करते हैं तो आपके बाल मैनेजेबल होते हैं, अनमैनेजेबल नहीं होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो झड़ते नहीं हैं। कम चीज़ों में आपके जो हेयर फॉल होता है वो धीरे धीरे करके और कम हो जाता है जब आप कंघी प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर तरीके से कोम का यूज़ करते हैं। अपने बालों में मैंने आज तक कभी ब्रश नहीं किया है। जो बहुत सारे लोग नहीं ब्रश का यूज़ करते हैं, वो सब दिखावा है, शो ऑफ है, मुझे पसंद ही नहीं, उससे बाल बहुत उलझते हैं। तो वो सब मैं करती नहीं हूँ। जो चीज़ करती हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये देखो आफ्टर ऑयलिंग मेरा ये इतू सा बाल निकला है, इतने बड़े बाल हैं और इतने घने हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने बालों में अच्छे से कंघी कर लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। और सारे बालों को एक साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम लोग अच्छी सी मोटी सी ब्रेड बना लेंगे। फाइनली मैं अपने एम को हासिल करने में कामयाब रहूँगी, क्योंकि देखो आप लोग छोड़ दोगे चैलेंज करना, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं तो करती रहूँगी। कुछ टाइम बाद आप लोग को लगेगा अरे बाप रे दीदी आपके बाल इतने जल्दी लंबे भी हो गए। तो बस इसीलिए आप लोग को मैं यहाँ पर इसीलिए मोटिवेट करती हूँ कि भाई करो, है ना। नहीं करोगे तो आप लोग ही परेशान होगे, फिर कहोगे दीदी मेरे को बता दो, मेरे को बता दो, दीदी मेरे को बता दो। जैसे अभी सब लोग बहुत मैसेज करते हैं, दीदी आपने आंसर नहीं किया, दीदी आपने आंसर नहीं किया। आप लोग के लिए एप्लीकेशन ला रही हूँ, मैं नहीं रहती हूँ फ्री, मुझे बहुत काम होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जो हमारा मेन चैनल है उसको देखिए, उसके बाद ब्लॉग चैनल को देखिए, सब समझ में आ जाता है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। बाकी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, डीएम करना है, डीएम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब मेरे पास टाइम होगा मैं आंसर कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम तो देना ही होता है ना। शॉर्ट वीडियो भी मैं लेकर आ रही हूँ, कोई यूट्यूबर इतना नहीं करता है। आप लोग के लिए छोटे छोटे टिप्स लेकर आती हूँ शॉर्ट वीडियोज़ में, आप लोग के लिए रील्स लेकर आती हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए एप्लीकेशन लेकर आ रही हूँ, आप लोग के लिए वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। तो कोई भी यूट्यूबर इतना नहीं करता है। मैं अपने बच्चे के साथ में मेंबरशिप को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कृष्णा को देखते हुए सब कुछ कर रही हूँ आप लोग के लिए।
तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। व्लॉग चैनल पर आप लोग मेरी वीडियोस को आप लोग बहुत सारा शेयर कीजिए, है ना। बस अगर 20 के भी आएंगी व्यूज़ तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो 20,000 लोग तो देख रहे हैं, कि हाँ चलो ठीक है, तसल्ली मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप लोग इस तरीके से प्यार दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो यहाँ पर फाइनली ब्रेड बन चुकी है और मैं अपने मकसद में पूरा हो जाऊँगी, क्योंकि देखो मेरी ब्रेड अच्छी होने लगी है काफ़ी। बस इसको मोटा लंबा घना करना है। तो फाइनली आज हमारा छठा दिन कंप्लीट हो चुका है, डे 6 कंप्लीट है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से डे 7 में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, 9 बजे वीडियो आने वाली है तो देखिएगा नाइट हेयर पैक की। बाय।